In the case in hand, the facts, as have been discussed in the preceding paragraphs, are even more glaring as the incidents are not isolated to one place in the state. भारतीय जनता पार्टी ने 2 मई के बाद यही बात बार बार दोहराई थी, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी और कह रही थी कि ये छुटपुट वारदातें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि पूरे प्रदेश में टीएमसी के ही जो गुंडे और सदस्य थे वो हिंसा कर रहे थे, बदला ले रहे थे। तो ये पहला बिंदु इस पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट आ गया है। दूसरी अहम बात, number of people had died. The women were raped. The house of certain persons who had not supported the party in power were demolished. 3 बातें अहम आती हैं। हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और जितने नागरिक थे जिन्होंने सत्ता पक्ष के लिए वोट नहीं किया, उनको चिन्हित कर करके उनके घरों को तोड़ा गया, उनके साथ हिंसा की गई। The next observation is, allegations are also that the complainants are being threatened to withdraw their cases. आप सोचिए, कहां है कानून का राज? पहले सत्ताधारी पार्टी के गुंडे, टीएमसी के लीडर जाके आम जनता को प्रताड़ित करेंगे, हिंसा करेंगे, हत्या करेंगे, दुराचार करेंगे, और वो हमारा भाई बहन, उनका परिजन, कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का। हत्या, दुराचार संगीन अपराध है, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और साथ में उनको धमकाया जाता है। ये जजमेंट आज कहता है, ये आज हाई कोर्ट कहता है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर आर sought to be claimed as natural death without recording FIRs.